महामंत्र के लिए तैयार हूँ। हाथ जोड़ेंगे, सीधे बैठेंगे, अपने मानस को तैयार करेंगे कि मैं सिद्धालय में बैठा हूँ, प्रभु चरणों में, गुरु चरणों में बैठा हूँ। इस तरह से भावों को भर करके नमो नमो सिद्धारणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं ऐसो पंचणमो यारो सब पावपनाशिनो मंगलाणं च सब्बेसिं परवं होई मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। हमारा जीवन बड़ी विषम परिस्थितियों से प्राप्त हुआ है। इस जीवन में क्या अनेक जीवन में भी हम सब ने बड़ी कष्ट उठाए हैं। कष्टों की यदि पराकाष्ठा को देखते हैं तो लगता है कि हमने ना जाने कितने दुखों को सहन किया इस जीवन ने, पर उस दुखों का आज हमें कुछ भी पता नहीं है। काश हमें ये मालूम होता कि मेरे दुख मेरे ही अपने हैं, तो उन दुखों से बचने की हम सोचते और प्रयत्न भी करते कि दुखों से कैसे बचा जाए। निरंतर हम प्रयत्न कर रहे हैं, भावनाओं को सुन भी रहे हैं। ये 12 भावनाएं हमारे जीवन को सहज और सरल बनाने वाली हैं। ये 12 भावनाएं हमारे जीवन में
वो सब कुछ प्राप्त करा सकती हैं जो हम बाहर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 12 भावनाएं संसार, शरीर और भोगों से निवृत्ति करा करके त्याग और तप और तपस्या की ओर हमें ले जाती हैं। असरण भावना से यात्रा प्रारंभ, अथिर भावना से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। चलते चलते आज हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं जिसे हम बड़ी दुर्लभता से प्राप्त करते हैं। ये दुर्लभता हमें तब समझ में आती है जब वस्तु का हमारे जीवन में अभाव होता है। सद्भाव में या स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन में मूल्यांकन नहीं कर पाता है कि ये हमने दुर्लभता से कैसे प्राप्त किया होगा। एक विद्यार्थी है, यदि वर्ष भर पढ़ाई नहीं करे तो परीक्षा के समय उसको समझ में आता है कि हमारा साल भर व्यर्थ चला गया। एक किसान है, यदि आषाढ़ के माह में यदि वो अपनी खेत कृषक बनकर के तैयारी खेती की ना करे और भाग और पुरुषार्थ के भरोसे बैठा रहे कि सब कुछ हो जाएगा, जब उसके हाथ से समय निकल जाता है तब उससे समय की दुर्लभता समझ में आती है। एक व्यक्ति मरणासन की अवस्था में हो और डॉक्टरों ने मिलकर के जवाब दे दिया हो कि इसको बचाना बड़ा मुश्किल है, तब उसे इस जीवन की दुर्लभता समझ में आती है। संसार में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सहज प्राप्त हो जाती हैं। इस संसार में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पुरुषार्थ करने के बाद प्राप्त होती हैं, और संसार में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो संयोग और योग से मुझे प्राप्त होती हैं। दुर्लभ भावना में हमें यही सीखना और समझना है कि संसार की नश्वरता में हमारे लिए उपादेय क्या है और हे क्या है। ये मनुष्य जीवन हम सब ने पाया है, कितनी दुर्लभता से पाया। कभी ऐसा ख्याल आया कि मेरे पास जो कुछ भी है वो कितनी दुर्लभता से प्राप्त किया होगा। तुमने पैसा पाया, बड़ी मेहनत से पाया। ओ थोड़ी आप सबने वैभव को पाया, मेहनत करके पाया। पाया कि नहीं पाया बोलो। सुबह से शाम तक अपना सारा समय जीवन की रख रखाव में लगा देते हैं। सारा समय जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में हम लगा देते हैं। लगाते कि नहीं लगाते बोलो। कभी आपने ये सोचा ये हम किसके लिए जोड़ रहे? कभी विचार किया? उत्तर अंदर से आता है या उत्तर अंदर से आएगा स्वयं के जीवन के निर्वाह के लिए। थोड़ा और पूछेंगे परिवार के रख रखाव के लिए, थोड़ा और पूछेंगे दान पुण्य करने के लिए। यही ना 3 उत्तर आएंगे। पर एक कैसे, जब तुम्हारा जीवन ही नहीं रहेगा तो ये सारी व्यवस्था किसके लिए? इस दुर्लभता को समझो, विचार करो। कुछ चीजें हैं जो हमें सहज संयोग के रूप में प्राप्त हो जाती हैं, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। जैसे तुम्हारा जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ है तुम्हारे माता पिता के सहयोग से। उस जीवन के साथ मुझे शरीर मिला है और शरीर के साथ साथ मुझे अच्छी बुद्धि भी मिली है। बुद्धि के साथ साथ हमें अच्छे घराने में जन्म लेने का अवसर मिला है। एक अच्छे घर में जन्म लेने के बाद भी एक संस्कारवान परिवार में मेरे को सब कुछ अनुकूलताएं मिली हैं।
कभी इस दुर्लभता पर विचार किया, ये क्यों मिला? कभी तुम्हें ये मन में ख्याल नहीं आया कि जब हमें रोड पर चलते हुए रास्ते पर देखते हैं कि कोई भिक्षा को मांग रहा है, जिसके तन पर कपड़े नहीं हैं, जिसके हाथ में एक कटोरा है, कपड़े भी ढंग से नहीं हैं, वो फुटपाथ पर रह करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ये तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया कि इसको ऐसा क्यों मिला और इससे अच्छा मुझे क्यों मिला? सोचने की बात है, विचार करने की बात है। आज हमें सारी अनुकूलताएं मिल रही हैं तो क्यों मिल रही हैं? कभी हमने अच्छा किया होगा? कभी हमने सही दिशा में पुरुषार्थ किया होगा? तब ना हमें दुर्लभ जीवन मुझे दिखाई दे रहा है। हमारे जीवन की यदि शुरुआत हम देखते हैं तो निगोज से प्रारंभ होती है। सभी के जीवन की प्रारंभ दशा तो वही है जहां से हमारा जीवन शुरू होता है। एक एक पर्यायों में जहां जहां हम गए हैं उसकी दुर्लभता को समझो। कभी पानी की बूंद बना तो कभी आग में झुलसता रहा, कभी वायु बनकर के आसमान में घूमता रहा, भ्रमण करता रहा, डोलता रहा। कभी कभी हमारी स्थिति तो ऐसी हुई कि गुब्बारे में यदि हवा को भर दिया गया तो पूरे आकाश में घुमड़ घुमड़ करके घूमता रहा। कभी वायु का इतना प्रेशर बना कि बादल बनकर के आसमान में छा गए, भाप बनकर के हमारा जीवन सिमट करके रह गया। एक केंद्री में जाकर के कीड़े मकोड़े बने, पौधे और पत्तियां बने, पत्थर और मिट्टी हमारा जीवन का बनना रहा। ये दुर्लभता पर कभी तुमने विचार किया कि जीवन हमारा बना कैसे? दुर्लभ भावना हमें यही संकेत और सचेत करती है कि संसार की नश्वरता पर विचार करो कि जो तुमने जीवन पाया है तो कैसे पाया है। जो हमसे और सर्वांग सुंदर और बुद्धिजीवी जीवन पाया तो वो कैसे पाया होगा? हम थोड़ी सी बुद्धि पा लेते हैं, थोड़ा सा ज्ञान पा लेते हैं तो अहंकार से भर जाते हैं। ये अहंकार किस बात पर? ये बुद्धि पर कि हमारी अज्ञानता का अहंकार है। कितना अच्छा रूप मिला, कितना अच्छा जीवन मिला, कितना अच्छा मुझे परिवार मिला, और दूसरी तरफ जब हम दृष्टिपात करते हैं, संसार में दृष्टि दौड़ाते हैं तो कोई लूला मिलता है, कोई लंगड़ा मिलता है, कोई बहरा मिलता है, कोई काना मिलता है, कोई कुरूप मिलता है। जब हम रोड पर जाते हैं देखते हैं कि किसी के पैर नहीं हैं, किसी के हाथ नहीं हैं, और ये सब नहीं होने के बाद भी गलत कुष्ठ भी यदि हो गया है तो मक्खी भगाने के लिए मेरे हाथ भी नहीं है। कितनी दुर्लभता से मनुष्य पर्याय को पाया हमने, और पाने के बाद यदि इसका हमने सही सदुपयोग नहीं किया तो क्या होगा हमारे जीवन का? विचार करो, कितनी दुर्लभता है। बुद्धि भी अच्छी मिली कि नहीं मिली? बोलो जी, बोलो। कहीं डिप्रेशन में चले गए होते तो क्या होता? और जो डिप्रेशन के शिकार बने हुए हैं, वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं, उनके जीवन को देखो और हम अपने जीवन को देखो। कम से कम शांत स्वभाव से धर्म ध्यान तो कर रहे हैं। इस दुर्लभता की पहचान तब होती है जब व्यक्ति जीवन में विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा होता। पैरों की कीमत तब समझ में आती है जब तुम्हारे पैर कटने को हो जाते हैं। इस दुर्लभता को समझो। इस शरीर की कीमत तब समझ में आती है जब तुम्हारे शरीर में कैंसर जैसी असाध्य बीमारी हो जाती है। तब लगता है कि काश मेरा अच्छा स्वस्थ शरीर होता। वस्तुओं के अभाव में वस्तु की कीमत समझ में आती है। जीवन के अभाव में जीवन का मूल्यांकन करना जो सीख लेता है वही दुर्लभ भावनाओं को भाने
का अधिकारी होता है। आज के 4 शब्द योग, प्रयोग, पीड़ा और प्रेरणा। योग, प्रयोग, पीड़ा और प्रेरणा। योग सबको मिला है, वर्षा योग मिला है। योग सबको मिला है, संयोग भी मिला है, पर तुम प्रयोग करने में पीछे हो। योग का प्रयोग करो। बड़ी दुर्लभता से मानव जीवन संयोग के रूप में मिला है, और इस संयोग का प्रयोग जीवन में नहीं किया तो पीड़ा होना ही होना है। जिन्होंने योग संयोग का प्रयोग नहीं किया उनके जीवन में पीड़ा सिर्फ पीड़ा ही होती है, और जो योग संयोग का प्रयोग करता है उसके जीवन में पीड़ा नहीं होती है। बंधुओं, सुन रहे हो ना बाबूजी? ओ माता जी, सुन रहे हो जी? जीवन का प्रयोग करो। जीवन का प्रयोग कैसे करना है, जीवन का उपयोग कैसे करना है? जीवन का उपभोग तो हम सभी सदा से करते चले आ रहे हैं, लेकिन जीवन का जो भोग कर रहे, उपभोग कर रहे हैं, प्रयोग हम इसमें कितना अच्छा कर रहे हैं पर ध्यान देना है। हमने जीवन पाया है, चांस मिला है, अवसर मिला है कि आत्मा से परमात्मा कैसा बना जाए, नर से नारायण कैसा बना जाए, नर से नर की बनने का तो प्रयोग हम कर रहे हैं प्रति समय और प्रतिदिन। पल पल हमारे द्वारा आश्रव अशुभ और शुभ होता है। शुभ कितने क्षण हमारे जीवन में आते कि जब हम शुभ आश्रव कर पाते हैं। जीवन को जो पाया इसका प्रयोग हम कितना धर्म ध्यान में कर पाते हैं। सारा का सारा जीवन हमारा अशुभ में चला जा रहा है। बोधि दुर्लभ भावना 12 भावना में युगल किशोर जी कह रहे हैं, जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभु, जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभु, दुर्नय तम सत्वर टल जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत सर मोहे बिनस जावे। इस दुर्लभता का चित्रण किया गया है, और हमारे अन्य कवियों ने भी इस बात को बड़े अच्छे तरीके से दुर्लभता के बारे में कहा है। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, और दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। इस दुर्लभता का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान। तुम्हें जो मिला है जीवन में बड़ी सहजता और सरलता से मिला है, इसमें तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं लगा है। बोलो, मनुष्य जीवन पाया, कौन सा पुरुषार्थ तुमने किया होगा? सरलता से प्राप्त हो गया, मानव जीवन मिला है। पर ये बात तुम्हारी अलग है, जुदी है कि तुमने कुछ अपने जीवन में पिछले भाव में अच्छा किया होगा, तो तब जाकर के तुम्हें ये मानव जीवन मिला है, उत्तम कुल मिला है, जिनवाणी की राह मिली है, सदगुरुओं का सानिध्य मिला है, और अच्छी उत्तम बुद्धि मिली है कि बैठ कर के हम 2 शब्द ज्ञान के सुन पा रहे हैं। हम उन अभागों में से नहीं आ रहे हैं जिन अभागों के जीवन में दुख सिर्फ दुख ही है, पीड़ा से पीड़ा ही है ना? सौभाग्यशाली हम कि मेरे पैर तो मिले हैं, उनसे अच्छा हूं कि जिनके पैर नहीं है मैं सौभाग्यशाली? बोलो। अरे जिनके हाथ नहीं उनसे तो मैं बेटर हूं, अच्छा हूं, बड़ा सुंदर हूं, बढ़िया हूं कि अपने जीवन की चर्या, अपने जीवन की सारी चर्या खुद कर पा रहा हूं। है ना सौभाग्यशाली? हो, है ना भाग्यशाली? बोलो। अरे बुद्धि मिली है, होना भाग्यशाली? बोलते जा, यही चलेगा पूरा प्रवचन। है ना स्वस्थ जीवन मिला है, भाग्यशाली? हाँ जी।
कहीं तुम्हें बीमारी ऐसी मिल गई होती कि पूरा जीवन अस्पताल में निकल जाता, कहीं ऐसा जीवन मिल गया होता एक हाथ ही ना होता। ऐसे भी लोग आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, रास्ते में मिलते हैं, जगह जगह मिलते हैं कि जीवन तो मिला है पर पैर नहीं है, जीवन तो मिला हाथ नहीं है, जीवन तो क्या ये तो बाद में मिलता है, कुछ जन्म तो ऐसे होते हैं कि दोनों हाथ नहीं होते हैं। तो उन लोगों से तो हम भाग्यशाली हैं कि मुझे सकलांक बनने का सौभाग्य मिला है। जब तुम्हें सौभाग्य मिला है तो इस जीवन का प्रयोग करो। योग तो बन गया है कि मनुष्य जीवन तुमने धारण कर लिया। मनुष्य जीवन में पांचों इंद्री आपको सही सही मिल गई हैं, तो क्या करना है? जीवन पाकर के प्रयोग करना है। चातुर्मास मिल गया है, चातुर्मास में अब क्या करना है? प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है? बस सुबह से उठ करके मंदिर आना, पूजन करना और समय से प्रवचन सुनना। ये क्या है? योग से प्रयोग। योग से प्रयोग की ओर बढ़ोगे तो तुम्हारे जीवन में दूसरों को, तुम्हारे जीवन से दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। और योग का प्रयोग नहीं करोगे, खुद पीड़ा भोगोगे और तुम्हारे जीवन को देख करके दूसरे लोग दुखी होंगे, पीड़ा पाएंगे। बात इतनी सी है समझने की कि संयोग तो बना है, पुरुषार्थ से तुम्हें जीवन मिला है, दूसरों के संयोग से तुम्हारा जीवन संभल रहा है, आपके सहयोग से दूसरा जीवन प्रेरणा पा रहा है। इसको दुर्लभता मान करके चलें कि बड़ी दुर्लभता से ये सारी चीजें मुझे सहज रूप में प्राप्त नहीं हुई हैं। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान। ये तो सारी चीजें धन है, कंचन है, पैसा है, रुपया है, वैभव है, ये तो तुमने हर भाव में पाया है। ऐसा कोई सा भी भाव नहीं रहा होगा जहां तुम्हें 2 पैसे तुम्हारे हाथ में ना आए हो। पैसा तो एक भिखारी भी कमा लेता है, सुबह से शाम तक जाता है तो 100-200 रुपये कमा करके आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। धन कन कंचन राज सुख, राज भोगना बड़े पुण्य की बात है। और उस राज को भोगने के बाद जो वैराग्य की ओर बढ़ता है, महा सौभाग्य की बात है। भाग्य तो तुम्हारा अच्छा है, दिल्ली वालों का भाग्य इसलिए अच्छा है, यहां पर तो साधु संतों की बाढ़ रहती है। हर कॉलोनी में कोई ना कोई साधु संत बना रहता है। बोलो जी, बोलो जी। तो सौभाग्यशाली हो कि नहीं? हाँ जी, अपने लिए तालियां बजा लो जी कि हम बड़े सौभाग्यशाली लोगों की गिनती में आते हैं कि सब कुछ मेरे लिए सहज मिला है। धन भी मिला है, सोना भी मिला है, पैसा भी मिला है, वैभव भी मिला है, संपत्ति भी मिली है और इस सब सारी चीज़ों को भोगने के लिए सुंदर जीवन भी मिला है। पर इसकी दुर्लभता को समझो। ये तुमने जो पाया है, अब दूसरी तरफ हमें ये देखना है कि हमारे अपोजिट कौन है जिनके पास धन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, संपत्ति भी नहीं है, वैभव भी नहीं है, शरीर भी अपेक्षाकृत ठीक नहीं है। सारा का सारा जो कुछ पैसा कमाते हैं दवाई की व्यवस्था में, परिवार के संरक्षण में लगा देते हैं। ऐसे भी लोग आपके संपर्क में आते होंगे कि सुबह जाते कमाने के लिए, शाम कर को 200-500 रुपये लाते हैं और सारा का सारा परिवार की व्यवस्था में लगा देते हैं। उनसे तो हम बहुत अच्छे हैं कि हमारे घर में और 2-4-10 नौकर पल रहे हैं। हम इतने अच्छे हैं कि सब कुछ वैभव पाने के बाद हम सब सुख शांति से जीवन जी रहे हैं। और लोगों को देखो, जीवन तो मिल गया पर जीवन की अनुरूप व्यवस्था नहीं मिली है। तो हम तो उनसे अच्छे हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि नहीं? बोलो जी, सौभाग्यशाली हैं। इन चीज़ों को पाकर के, इन उपलब्धियों का हमें सही सही प्रयोग करना है। योग बना है, प्रयोग करो। प्रयोग करके क्या पाओगे? जीवन में सुख पाएंगे, समृद्धि पाएंगे, शांति पाएंगे, सहजता पाएंगे, सरलता पाएंगे।
यही तुम्हारा सही प्रयोग है, वरना प्रयोग योग मिला, प्रयोग सही नहीं करोगे तो जीवन में पीड़ा होना ही होना है। जिन जिन लोगों ने संयोग योग पाकर के सही प्रयोग नहीं किया था, उन उन जीवों को देख लो कि कोई भीख मांग रहा है, कोई विकलांग है, कोई गरीबी है, कोई दरिद्रता से जी रहा है, कोई किसी तरह के अभाव में जी रहा है, लेकिन हम तो सबसे अच्छे हैं कि नहीं। यही सारा चित्रण बोधि दुर्लभ भावना का यहीं पर है, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है। तो धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में। इस संसार में दुर्लभ क्या है? इस संसार में दुर्लभता किस चीज की है? ज्ञान की है। ज्ञानी तो सब बैठे यहाँ पर, कोई अज्ञानी अनपढ़ नहीं दिख रहा मेरे को। तो किसी ने बटन ऊपर का नीचे लगाया हो तो बता दो, ऊपर का बटन नीचे या नीचे का बटन ऊपर लगा दिया हो, साइड को उल्टी पहन ली हो तो बता दो कोई अज्ञानी हो। ज्ञानी तो सभी लोग बैठे हुए हैं। एक ज्ञान तुम्हारा सही ज्ञान नहीं है। तुम्हारा ज्ञान है उपादेय जैसा होना चाहिए कि हमारे लिए हे क्या है और उपादेय क्या है। आपा पर का भेद विज्ञान रूपी ज्ञान होना चाहिए। जिस ज्ञान से केवल ज्ञान की उपलब्धि हो जाए, वो ज्ञान हमें प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। एक छोटे से बच्चे को स्कूल भेज करके ज्ञान प्राप्त करा देते हैं, लौकिक शिक्षण प्राप्त कर लेता है, सीख लेता है। 2 और 2 कितने होते हैं, और 2 से 2 हटा दोगे तो कितना होगा, 2 में 2 को गुणा करोगे तो कितना होगा, 2 में 2 का भाग दोगे तो कितना होगा, 2 से 2 जोड़ोगे तो कितना होगा। ये तो ज्ञान सीख लिया। लेकिन आत्मा को परमात्मा कैसे बनाया जाता है, इस ज्ञान की यहां पर अपेक्षा है। इसी ज्ञान को दुर्लभ ज्ञान कहा है। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। आपका ज्ञान तो सरल और सहज है। कहीं पर भी जाकर के शिक्षण लेकर के शिविर लगा करके हम ज्ञान ले लेते हैं, कोचिंग जाकर के ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन सच्चे ज्ञान और समीचीन ज्ञान को यदि पाना चाहते हो तो सदगुरु के चरणों में तुम्हें जाना होगा। सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना होगी। जब तुम्हारा अंतराय कर्म हटेगा, जब तुम्हारा क्षयोत्सम बढ़ेगा और ज्ञान का आवरण हटेगा, तो ज्ञान तुम्हारा समीचीन ज्ञान होगा। वही ज्ञान केवल ज्ञान में बदल जाएगा। फिर क्या होगा? वास करो, लोक के वास करो, यानी लोक के अग्रभाग में पहुंचोगे। तो योग प्रयोग, प्रयोग कैसे कर रहे हैं? सोचा कभी तुमने? कैसा प्रयोग करते हैं आप लोग, बताइए, बोलो जी। एक कुमार था। एक दिन उसे बर्तन बनाना था। बर्तन बनाने के लिए मिट्टी के लिए जंगल गया। जंगल गया तो एक उसे अच्छा चमकीला मिट्टी खोदते समय एक पत्थर मिला। पत्थर चमकीला था, उसे अच्छा लगा। सोचा कि मेरे गधे के गले में डालूंगा तो गधा भी अच्छा लगेगा, पत्थर भी अच्छा लगेगा। तो मिट्टी लेकर के आ रहा था और वो पत्थर उसने गले में, उस गधे के गले में बांध दिया। मिट्टी लेकर के घर की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में एक जोहरी मिला। लगता है मूर्ख दिख रहा है, इसने इतना बेशकीमती पत्थर उसके गले में लटका के रखा है। पूछ लिया जाए कि ये पत्थर बेचना है कि नहीं बेचना है। ओ जी, ये पत्थर बेचोगे? हाँ बेचूंगा। कितने में बेचोगे? जितना आप कहो। 100 रुपये में। उसने बोला कि कितने में दोगे? बोले 100 रुपये में दूंगा। गधा वाला बोलता है 50 रुपये ले लो। नहीं नहीं 100 रुपये देगा, देना लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ आगे रास्ता नापो। आगे बढ़ गया वो, 100 रुपये में नहीं लिया उसने। थोड़ी और आगे बढ़ा, थोड़ी और आगे बढ़ा, एक दूसरा जोहरी मिला। उसने दूर से पहचान लिया कि बड़ा बेशकीमती पत्थर है, ये तो रत्न है। बोले ओ जी
गधे वाले से कहा कि ओ जी एक पत्थर बेचोगे? हाँ बेचेंगे। कितने का? बोले 1000 रुपये का। बोले 1000 रुपये का। उसने तुरंत आओ देखा ना ताव देखा और जेब से 1000 रुपये की नोट निकाली और पकड़ाती हुई उसको दिया और पत्थर लेके आगे बढ़ गया। गधा वाला तो अपने घर की ओर जा रहा था। थोड़ी देर बाद पहले वाला व्यक्ति आया जोहरी, उससे पूछा ओ जी पत्थर बेच दिया? हाँ पत्थर बेच। कितने का बेचा? बोले 1000 रुपये का। अरे मूर्ख, करोड़ों लाखों की कीमत वाला पत्थर तूने 1000 में बेच दिया? तो गधा वाला बोलता है मूर्ख तुम हो कि हम? अरे मूर्ख तुम हो कि हम? तुम्हें लाख करोड़ रुपए की चीज 100 रुपए में महंगी लग रही थी और मेरे से कह रहा है कि 1000 रुपए में तूने बुद्धू बन गया, मूर्ख बन गया। बंधु ये तुम्हें जीवन मिला है, रत्न और हीरे की तरह मिला है। आज तक हम इस जीवन के मूल्य का मूल्यांकन नहीं कर पाए तो संसार के चक्र में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। जिस दिन तुम इस जीवन के मूल्य का मूल्यांकन करोगे तो तुम्हारे अंदर वो नजर होने चाहिए जैसी जोहरी की नजर एक रत्न के प्रति होती है। अभी हम सब लोग 100 रुपए के 50 रुपए के बेचने वाले जीवन में लगे हुए हैं, खरीदने में। इस जीवन का मूल्यांकन करो। सही सही तुम्हें जीवन मिला है, योग संयोग से पुरुषार्थ से तुम्हें बहुमूल्य जीवन मिला है। अब इसका सही सही प्रयोग करना है। उस कुमार के ऊपर तुम्हें हंसी आ रही होगी और उस जोहरी के ऊपर भी हंसी आ रही होगी कि उसने लाखों करोड़ों की चीज 1000 में बेच दी, क्योंकि उसको पता नहीं था कि इसका मूल्य क्या है। लेकिन तुम्हें तो पता होना चाहिए कि इसका मूल्य क्या है। जिस दिन तुम इस जीवन के मूल्य का मूल्यांकन करना सीख जाओगे, तुम्हें पता पड़ेगा कि बोधि दुर्लभ भावना क्या होती है। बोधि दुर्लभ भावना और कुछ नहीं है, अमूल्य का मूल्य कराना सिखाती है। मूल्य का अमूल्य कैसे होता है इस बात का परिचय कराती है बोधि दुर्लभ भावना। संयोग से योग मिला है, अब इसका सही सही प्रयोग करना है जीवन के निर्माण के लिए, जीवन के उत्थान के लिए, जीवन के कल्याण के लिए। सही प्रयोग करेंगे तो कभी जीवन में पीड़ा नहीं आएगी, पीड़ा नहीं होगी। और पीड़ा तभी होती है जब जीवन में सही सही जो पाया है प्रयोग उपयोग नहीं करते हैं, पीड़ा पाते हैं। प्रेरणा पाना चाहिए, जो सही सही जीवन का उपयोग और प्रयोग कर रहे हैं उनको देख करके जीवन में ये हमें प्रेरणा मिलना चाहिए कि अब मुझे ऐसा नहीं करना है। जो सामने वाला सही सही दिशा में गंतव्य की ओर बढ़ रहा है, सही दिशा में चल रहा है, उनको देख करके, उनके दुखों को देख करके, उनकी पीड़ा को देख करके अब मुझे आगे चल करके ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे मेरे जीवन में पीड़ा आए। अब मुझे ऐसा करना है जो सदमार्ग पर चल रहे हैं, जो सही मार्ग पर विचरण कर रहे हैं, उनको देख करके मुझे अपने जीवन में नई प्रेरणा लेना चाहिए, नई दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। जो जीवन को देख करके सही दिशा में बढ़ने का पुरुषार्थ करता है वही व्यक्ति अच्छे लोगों को देख करके अपनी प्रेरणा पाता है। बुरे लोगों को देखोगे तो जीवन में पीड़ा ही मिलेगी, सही लोगों को देखोगे तो प्रेरणा मिलेगी। तुम क्या चाहते हो? पीड़ा की प्रेरणा? बोलो, तुम क्या चाहते हो? दूसरों को देख करके पीड़ा या दूसरों को देख करके प्रेरणा? प्रेरणा चाहते हो? प्रेरणा चाहते हो? सही बोल रहे तो फिर आ जाओ हमें देख करके ऊपर। यही तो संत कहते हैं कि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। तो अभी तक आप लोग रंग क्यों नहीं बदल पा रहे हो? एक छोटा सा जीव, क्षुद्र प्राणी त्रियंच अवस्था में कहते हैं खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, ऐसी गिरगट को देख करके दूसरा गिरगट भी रंग बदल लेता है। वो तो तुमसे अच्छा निकला। हम लोग क्या है, रंग बदलते तो हैं पर कौन सा रंग बदलते हो? राग वाला रंग बदलते हो।
वैराग्य का रंग नहीं बदलते हो। जिस दिन तुम वैराग्य के रंग में रंग जाओगे, ढल जाओगे, तुम्हारे सारे संयोग प्रयोग बन करके दूसरों के जीवन के लिए प्रेरणादायी बनोगे और दूसरों के जीवन को संभालने में सही सही सक्षम और प्रयोग करोगे। कभी आपने सोचा कि हम किसी के लिए उदाहरण बने? बोलो, उदाहरण तो बनते हो। किसी ने यदि एक गाली दी तो 100 गाली देने की क्षमता रखते हो, है ना? किसी ने एक मारा तो बंदूक भर के बैठी, इसको हम मिटा के रहेंगे। ये प्रयोग तो आप करते हैं, पर कभी ऐसा प्रयोग किया है कि जो तुम्हारे जीवन से प्रेरणा पाए? एक सेठ था, वक्त की मार उसके जीवन पर पड़ी। वक्त से, समय से परेशान होकर के उसकी सारी जो संपत्ति थी, वैभव था, सब धीरे धीरे छीन हो गया। उसका सुख समृद्धि सारी की सारी दरिद्रता में बदल गई। लेकिन उसके बचपन का एक मित्र राजा भी था। उसकी पत्नी बार बार उसको समझा रही है कि देखो, तुम्हारे बचपन का मित्र एक राजा है, उसके पास जाओगे तो तुम्हारी दरिद्रता हो सकता दूर हो जाए। लेकिन सेठ कहता है कि वैसे फटे हालत में मैं उसके सामने नहीं जाता हूं, मेरी क्षमता भी नहीं है। दरिद्रता को देख करके मुझे शर्मिंदा होने पड़ रहा है, मैं कैसे उसके सामने मुख दिखाऊं? पर पत्नी की प्रेरणा पा करके, पत्नी की अंदर की पीड़ा को देख करके उस राजा के सेठ के मन में विचार आया कि बार बार मेरी पत्नी सही बोल रही है, तो चलो मुझे राजा से एक बार मिल लेना चाहिए। हो सकता हमारी दरिद्रता को ठीक करने में वो बहुत सहयोगी बनेगा और अपने द्रव्य का सही सही प्रयोग करेगा। बड़ी मुश्किल से वह सेठ मन बनाकर के अपने बचपन के मित्र राजा के पास जाता है और राजा के पास पहुंचता है तो महल के बाहर पहरेदार खड़े होते हैं। पहरेदार से कहता है कि जाओ अपने राजा से कहो कि तुम्हारा बचपन का मित्र मिलने के लिए आया है। पहरेदार उसकी हालत को देख करके कैसा बोल रहा है, कहीं पागल तो नहीं है? कहाँ राजा, कहाँ ये फटीचर, कपड़े भी तन पर सही नहीं है, फटे पुराने कपड़े हैं, और कह रहा अपने आप को मैं राजा का बचपन का मित्र हूं। बार बार सेठ के कहने से उन पहरेदारों के मन में थोड़ी दया और करुणा सी आई। एक दरबारी अंदर जाता है, जैसा सेठ ने बताया वैसा वहां पर समाचार देता है कि कोई बचपन का आपका मित्र बनकर के आया है और इस तरह से उसका नाम है और आपको बचपन का मित्र कह रहा है। जैसे ही राजा ने नाम सुना, और नाम सुनते ही सिंहासन से दौड़ लगाता है और बचपन के मित्र से मिलकर के उसको छाती से गले लगा लेता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं, पानी आ जाता है। जैसा कभी श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ किया था कि जैसे ही सुदामा का नाम सुना और श्री कृष्ण सिंहासन को छोड़ करके दौड़े दौड़े आए, सुदामा को उठा करके चरणों से गले लगा लिया। यही चित्रण उस राजा ने अपने बचपन के मित्र के साथ किया। हालत को देख करके कहा कोई बात नहीं। सुबह का भूला शाम को घर यदि लौट करके आता है तो भूला नहीं माना जाता है। कहते हैं राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, कर्मों का उदय है, ये अशुभ कर्म तुम्हारे जीवन में आया है, दरिद्रता तुम्हारे जीवन से जुड़ी है, कोई बात नहीं, मेरे पास 4 खजाने हैं, एक एक खजाने में तुम्हें भेजूंगा, वहां से जो तुम जितना लेना चाहते हो ले जाना, तो अपनी दरिद्रता को दूर करना और अपना जीवन जीना। राजा ने आदेश कर दिया मंत्रियों के लिए कि जाओ इन्हें रत्नों का खजाना खोल दीजिएगा, जाओ तुम इन्हें रत्नों का खजाना खोल दो।
राजा के आदेश से रत्नों का खजाना खुल गया और देखता ही वह सेठ जैसे ही खजाने में अंदर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रत्नों का खजाना, चारों तरफ उसने नजर दौड़ाई। उसने सोचा कि 2-4 रत्न भी ले जाऊंगा तो मेरी तो जिंदगी भर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। चलो पहले अच्छे से देख तो लो, ये खजाने कभी खुलते नहीं हैं। बड़े पुण्य से मेरे लिए अवसर मिला है, बड़ी दुर्लभता से अवसर आया है, चलो पूरे खजाने को अच्छी तरह से देख लिया जाए। नजर दौड़ा दौड़ा करके देख रहा है, आंखों को बड़ी कर करके देख रहा है। बड़े उत्साह और उमंग के साथ अवसर मिला है, उस उत्साह उमंग के साथ खजाने को देख रहा है। देखता कहा है कि वहां पर रत्नों के कुछ खिलौने रखे थे, जिसके साथ राजा के साथ बचपन में वह सेठ भी खेला करता था। जैसी खिलौने पर नजर जाती है, उसने सोचा अभी तो 3 घंटे का समय दिया राजा ने, 2-4 रत्न ले जाऊंगा तो मेरा तो भला हो जाए कि चलो जब तक 3 घंटे नहीं होते इन खिलौनों से खेलते रहो। क्या किया उसने? खिलौनों में खेलता रहा, इतना व्यस्त हो गया कि 3 घंटे कब व्यतीत हो गए पता नहीं पड़ा। और घंटी जब बजती है तो कहते हैं कि अब तुम बाहर निकलिए, अब तुम कुछ नहीं उठा सकती, तुम्हारा समय पूरा हो गया। अभी तुम्हारा समय पूरा नहीं, अभी बैठना है। चला गया वापिस खाली हाथ। राजा को मालूम पड़ा कि खाली हाथ गया, कुछ नहीं ले जा पाया, तो दूसरे दिन उसको बुलाया। दूसरे दिन वह सेठ जी आया तो कहा कि जाओ इसे अब सोने का खजाना खोल दो। सोने की खजाने खोल दिया। सोचा थोड़ा बहुत सोना ले जाऊंगा, 1-2 ईंट ले जाएंगे तो माला माल हो जाएगा। पर जैसे ही वहां गया तो उसे एक घोड़ा मिला। अरे ये तो बचपन का घोड़ा है जिसके साथ मैं बचपन में घुड़सवारी करता था। सोना थोड़ा बहुत ले जाऊंगा, काम हो जाएगा, चलो अभी घोड़े पर बैठ कर के थोड़ी सवारी कर ली जाए। घोड़े पर सवारी करने के लिए गया, समय पूरा 3 घंटे हो गया। वापस आया जब समय पूरा बीत चुका था, अब भी कुछ भी नहीं ले जा पाया। तीसरे दिन राजा ने उसको बुलाया, कोई बात नहीं, जाओ अब तुम्हें चांदी का खजाना खोलते हैं। चांदी का खजाना खोला, चांदी तो उसने भर ली। चलो निकलने वाला था, गेट पर तो एक छल्ला लगा था, छल्ला में लिखा था मुझे ना छुए, मुझे ना छुए, यदि छू भी लोगे तो इससे उलझ नहीं जाओगे, सुलझ नहीं पाओगे, सुलझ कर निकलना होगा। अब निषेध में जिज्ञासा तो होती है, उसने छल्ला को पकड़ा, उलझ गया। अब एक हाथ में उसकी चांदी के कुछ आभूषण थे, उसने उसको नीचे रखे, दूसरे हाथ को उठाया और उसको सुलझाने में लगा तो अभी तक नहीं सुलझ पाया। 3 घंटे पूरे हो गए, वापस खाली हाथ जाना पड़ा। बड़ा शर्मिंदा हुआ। अब राजा को मुख दिखाएं तो कैसे दिखाएं। राजा समझदार था, उसने सोचा कोई बात नहीं, एक बार उसको और चांस देते हैं, अवसर देते हैं, कोई बात नहीं। उसको मंत्रियों के द्वारा बुलाया गया और कहा कि अब तुम्हें तांबे के खजाने में प्रवेश कराता हूं। जैसे ही उसको मालूम पड़ा कि मैं रत्नों के खजाने से ठगा गया, सोने की ईंटें भी नहीं ले जा पाया और चांदी के आभूषण भी मेरे को नहीं नसीब हुए, अब चलो तांबे का खजाना राजा ने अंतिम बार खोला है, अब चलो कुछ सीमेंट की खाली बोरियां लेकर के चलते हैं, कूट कूट करके बोरियों को भर करके लाऊंगा और उससे भी थोड़ा बहुत पैसा निकलेगा, कुछ गुजारा तो चलेगा। गया बोरी लेकर के, बोरियों को भर लिया। निकलने वाला था तो एक वहां पर बहुत अच्छी सैया बिछी हुई थी, पलंग बिछा हुआ था जिस पर डल्लप का गद्दा था, एसी लगी हुई थी कि चलो राजा कितना ध्यान रखता है हमारा कि थक जाएगा, बोरी भरेगा, कमर झुक जाएगी, चलो इसको एक लेटने के लिए एक पलंग की व्यवस्था तो कर दो। जैसे वह फ्री हुआ काम करके और उस पर लेटा, और लेटा क्या कि उसकी नींद लग गई और नींद वो आज तक नहीं खुली। बंधुओं, ये 4 पन तुम्हारे जीवन के हैं, ये 4 पन तुम्हारे जीवन के हैं। जब तुम्हें रत्नों का खिलौना मिला था
तुम्हारा जीवन जन्म तुम्हारा रत्नों की तरह था। जैसे तुम सोने के खजाने में पहुंचे, तुम्हारा यौवन घोड़े की तरह तेज दौड़ने वाला यौवन अवस्था थी, वो भी तुमने गंवा दी और आगे बढ़े। तुम एक चांदी के खजाने में घुसे तो तुम्हारा जो ग्रस्त अवस्था थी, तुम उस छल्ले में उलझ गए जिसमें चाबियां तो बहुत लगी हैं, एक हाथ उलझा था, दूसरा भी तुमने उलझा दिया, उससे तुम आज भी फंसे हुए हैं, सुलझ नहीं पा रहे हो। चौथा पन तुम्हारे बुढ़ापे का पन है, जो तुम्हें खटिया पकड़ा देता है, पलंग पकड़ा देता है। तुम सारी जिंदगी दौड़ते रहते हो, दौड़ते दौड़ते थक जाते हो। जब तुम्हें एक वृद्ध अवस्था में पलंग दिया जाता है कि बाबूजी यहाँ लेटे रहेंगे, खकारते रहेंगे, चारों पन तुम्हारे सामने हैं। अब तुम अपने अपने अंदर दुर्लभता को देखो कि कौन से पन को हमने खो दिया है और कौन सा तुम्हारा पन तुम्हारे हाथ में शेष बचा है। विचार करो। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। ये हमारे जीवन की हकीकत है। इस दुर्लभमय जीवन को समझो, इस दुर्लभता को समझो। इस दुर्लभता को देवलोग भी तरसते हैं। नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। ये मनुष्य जीवन तुम्हें यूं नहीं मिला है विषय भोगों को खपाने के लिए। ये मानव जीवन तुम्हें मानवता के निर्माण करने के लिए मिला है। इस निर्माण करोगे तो निर्वाण को प्राप्त होगे। आज इस दुर्लभ भावना की पंक्तियों को देखें, पुस्तक सबके पास होगी, देखिए। और आपके 10 मिनट लगेंगे, मात्र 10 मिनट में चित्रण करके मैं आपको विराम दूंगा। किसी को जल्दी जाना नहीं, आज सोमवार भी है, वैसे छुट्टी का दिन है, घबराना नहीं। ना आपको सोने का खजाना दूंगा, न रत्नों का खजाना दूंगा, न चांदी का मिलेगा, न तांबे का मिलेगा। जो तुम लाए हो पुण्य से वही तुम्हें मिलेगा। देखिए अपनी पुस्तक देखिए, बहुत अच्छे चित्रण किया है मंगत राय जी, बहुत अच्छी दुर्लभता के बारे में कह रहे हैं। ये हमारे जीवन की दुर्लभता है। उस दुर्लभता को हम समझें और समझ करके उस भावना को भाने से अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त करें। दुर्लभ है निगोद से थावर अरु त्रस गति पानी। कहाँ से हमारी जीवन की शुरुआत होती है? कहाँ से हमारी जीवन की शुरुआत होती? तो कह रहे निगोद पर्याय से हमारा जीवन प्रारंभ होता है। जब अजीब निगोद अवस्था में था तो निगोद से निकल करके थोड़ा सा पुण्य इस जीव ने कमाया तो कहाँ पहुंचा? त्रस पर्याय को प्राप्त किया। दुर्लभ है निगोद से थावर, यानी निगोद की अपेक्षा से दुर्लभता है हमारे त्रस पर्याय की दुर्लभता को। त्रस पर्याय में कौन आता है? एक इंद्री को छोड़ करके 2 इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के सारी जगत के जितने भी प्राणी हैं, जीव राशि है, सारी की सारी त्रस पर्याय को प्राप्त होती है। उस त्रस पर्याय में 2000 सागर इस मनुष्य पर्याय के लिए, नपुंसक पर्याय के लिए और मनुष्य स्त्री और पुरुष पर्याय के लिए 16 भव प्राप्त करने को अवसर मिला है, चांस मिला है। 16 भव नपुंसक के, 16 भव पुरुष के और 16 भव स्त्री के। 48 भव तुम्हें बड़ी दुर्लभता से मिले। इसका तुम्हें योग बना है मनुष्य पर्याय में पुरुष बनने का, स्त्री बनने का, नपुंसक बनने का। अब सही प्रयोग करो और प्रयोग ऐसा करो जो तुमसे प्रेरणा पाकर के अपने जीवन का उत्थान करे। कहीं ऐसा ना हो जाए तुमसे प्रेरणा पाकर के पीड़ा को पाएं, पीड़ा ना पाएं, प्रेरणा मिले। तो दुर्लभ है निगोद से थावर अरु त्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। इस मनुष्य पर्याय के लिए आप लोग ही नहीं तरस रहे हैं। आप लोग तो मस्ती में डूबे हो कि मानव जीवन मिल गया है, हमने सब कुछ पा लिया है। सब कुछ पाया नहीं है, सब कुछ खोने की कगार पर आ गए हो। 90 साल की उम्र वाले भी यहां बैठे हैं, 85 वर्ष की उम्र वाले भी यहां बैठे हैं, 80 साल की उम्र वाले भी बैठे हैं,
72, 73, 74 अपने अपने हिसाब से अंक जोड़ लेना। सब लोग यहाँ बैठे हैं, बोलो मन से, इतना लंबा चौड़ा जीवन हमारा निकल गया, तुमने अभी तक क्या पाया? जो पाया था वह भी खो गया, समाप्त होने वाला है। दीपक का तेल अब मंद हो गया है, दीपक की ज्योति मंद होने लगी है। दीपक जलता है बुझने के लिए, कमल खिलता है मुरझाने के लिए, जन्म होता है मरण होने के लिए। इस सच्चाई को समझो। नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी, हे भव्य प्राणी, दुर्लभ प्राणी। इस मनुष्य पर्याय के लिए स्वर्गों के देव भी तरस रहे हैं कि एक बार मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए, चूंकि वो यहीं से ऊपर गए हैं। अभाव में ही तुम्हें सद्भाव की कीमत समझ में आती है। जब व्यक्ति मरणासन अवस्था में हो और कह रहा हो कि मुझे 2-4 दिन का जीवन और मिल जाए तो मैं और कुछ कर लूं, जब लंबी चौड़ी आयु को पाकर के कुछ नहीं कर पाए तो 1 सप्ताह और 15 दिन का जीवन मिल जाएगा तो क्या होगा? हमारा कुछ बनने वाला नहीं है। तो नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना। देखिए कितना बढ़िया चित्रण कर रहे हमारे पंडित जी। उत्तम देश भी तुम्हें मिल जाए, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में भारत देश मिल जाए, उस भारत देश में भी अयोध्या नगरी मिल जाए तो कहना ही क्या है। जहां पर तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लेकर के अपने जीवन को धन्य किया है और उस धरा को जन दर्शन करके हम सब लोग अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। जिस क्षेत्र पर तीर्थंकर भगवंतों ने मुक्ति को प्राप्त किया है, उस दुर्लभ भूमि को स्पर्श करके हम सब लोग माथे पे रज लगा करके अपने लिए सदगति के पात्र बना रहे हैं। ये दुर्लभता है। उत्तम देश, उत्तम देश मिल गया तुम्हारे लिए, दिल्ली भारत मिल गया, मिल गया ना? बोलो हाँ जी, बोलो जी, उत्तम देश मिला। कहीं मिलेच्छ खंड में जन्म लिया तो क्या होता? साधु संत नहीं मिलते, जिनवाणी नहीं मिलती, ना चैनल वाले मिलते, कुछ नहीं मिलता। चिंता जरूर मिलती जीवन को सताने वाली, चैनल नहीं मिलता जीवन का उत्कर्ष कराने वाला। ये मीडिया तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा उत्कर्ष कराने वाला है। क्यों? घर बैठे तुम्हें जिनवाणी माता को सुनने मिल रहा है। तीर्थंकर भगवंतों को हमने नहीं देखा, उनकी दिव्य ध्वनि को हमने नहीं सुना, लेकिन इस चैनल के माध्यम से घर बैठे साधु संतों की वाणी को सुनने का अवसर मिल रहा है। इस सौभाग्य को सराहना करो और चैनल वालों को धन्यवाद दो कि हम आपके माध्यम से घर बैठे जिन वाणी को सुन रहे हैं, बड़े बड़े संतों की वाणी को सुन रहे हैं। पूज्य मुनि श्री सुधा सागर महाराज, पूज्य गुरुदेव आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज, प्रमाण सागर, अन्य अनेक साधु संतों को तुम सुन रहे हो, इनका उपकार मानो। उत्तम देश तो तुम्हें मिल गया, इससे दुर्लभ तुम्हें संगति दुर्लभ है। कोई शराबी जुगाड़ी मिल गया हो तो तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया होता। यहां पर भी है, रोज चाहिए, सुबह से शाम तक उसी में डूबे रहते हैं। मानव जीवन दुर्लभ पाकर के भी नरक गति के काम कर रहे हैं और नरक गति जैसा जीवन जी रहे हैं। इस दुर्लभता को समझो। संगति भी उत्तम होना चाहिए। संगति उत्तम मिल गई तो श्रावक कुल और उत्तम दुर्लभ है। देश अच्छा मिल गया, संगति अच्छी मिल गई, पर श्रावक पने को कब प्राप्त होगे? कब 2 प्रतिमा के व्रत लोगे? कब संयम को धारण करेंगे? कब त्याग और तपस्या के मार्ग में जीवन को आगे बढ़ाएंगे? इस श्रावक कुल पाना और दुर्लभ है। उससे दुर्लभ सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। सम्यक दर्शन को तो अनंत काल लग जाएगा तो प्राप्त नहीं कर पाओगे। प्रक्रिया बहुत जटिल है। जैसे छल्ला लगा था ना, उसमें घुसना फिर निकल पाना मुश्किल है। जो एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है वो संसार में दोबारा आता नहीं है, भटकता नहीं, उसकी मुक्ति निश्चित ही। ये भी दुर्लभ है सम्यक दर्शन को पाना। सम्यक दर्शन तो पा लिए, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती बनकर कब पंचम गुण स्थानवर्ती बनोगे? दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम, संयम और दुर्लभ है, और उससे ज्यादा दुर्लभ है पंचम गुण स्थान को प्राप्त होना। रत्नात्रय प्राप्त कर लिया,
श्रावक बन गए, वृत्ति बन गए। अब क्या करना है? पंचम गुणस्थान वर्ती बनना है। यानी 2 प्रतिमाओं के व्रत ले लिया, अब तुम्हारा गुणस्थान ऊंचा हो गया। उसके बाद क्या दुर्लभ है? दुर्लभ रत्ना त्रय आराधन दीक्षा का धरना। ये और महादुर्लभ है। कितने जन्मों का पुण्य जब तुम्हारे जीवन में इकट्ठा होता है, तब एक बार जाकर के मुनि पद को धारण कर पाता है, रत्नात्रय को धारण कर पाते हैं। सहज नहीं है कि आपको कोई साधु संतों का समागम हो जाता, उसकी उपेक्षा करो। बड़ा दुर्लभ है। देव लोग भी इस पर्याय को तरसते हैं। धम्मो मंगल मुख्य टिम अहिंसा सईमो तबो देवा भी तस् पड़मंती जस्त धम्मे सयामणो। आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं, जीवन मंगल हो, उत्कृष्ट हो, संयम हो, अहिंसामय धर्म हो। जिसके जीवन में धर्म हो, अहिंसा धर्म हो, संयम हो, उसके लिए देव लोग भी नमस्कार करते हैं। देवा भी तस् पड़मंती जस धम्मे सयामणो। ऐसे धर्म को, ऐसे श्रावक को लिए देव लोग भी नमस्कार करते हैं। ये दुर्लभता को समझो। मानव जीवन मिल गया है तो यूं चला जाएगा, जाना ही है। नहीं चेतोगे, नहीं संभलोगे, नहीं जागोगे तो फिर वही यात्रा तुम्हारी होना है। चैते तय थावर तन धरो यो परिवर्तन। क्या किया पूरा? बस कौन सा भाव तुम्हारा अंतिम चल रहा है कुछ पता नहीं है। सर्वज्ञ यहां पर नहीं है, केवली श्रुत केवली यहां नहीं है, जिनके चरणों में बैठ कर के मैं अपनी अर्जी लगा सकूं कि भगवान मेरा भविष्य तो बता दो। हाँ, आप लोग जाते हैं ज्योतिषाचार्य के सामने, हाथ दिखाते, कुंडली दिखाते हैं, वो क्या बताएगा? खुद का ही पता नहीं कि कब मेरी मृत्यु है, तुम्हारा कैसे बताएगा तुम कब तक जियोगे? दुर्लभ रत्नात्रय आराधन दीक्षा का धरना। जो दीक्षार्थी होते, कितने जन्मों का पुण्य इकट्ठा करना पड़ता है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में ऐसे हजारों शिष्य घूम रहे हैं व्रतों को लेकर के, पर गुरुदेव जल्दी एग्री नहीं होते, तैयार नहीं होते। यहीं पर कुछ बैठे होंगे प्रतिमा लेने वाले, पर कितनी मशक्कत करने के बाद उनको व्रतों का आशीर्वाद मिला होगा। ये दुर्लभता है। गुरु तुम्हें हजारों मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा गुरु मिलना बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ मुनि तो बन गए, अब व्रतों का पालन करना और दुर्लभ है। अब व्रत तो मिल गए हैं, दुर्लभ मुनि व्रत के व्रत पालन शुद्ध भाव करना। कितनी दुर्लभता। एक एक चीज बतला रहे हैं। मुनि बन गए हैं, मुनि बनने के बाद व्रतों को निरतिचार पालन करना और दुर्लभ है। व्रतों को चलो तुम निरतिचार पालन भी कर रहे हो, पर मन के विचारों को कौन रोक सकता है? इन विचारों को साधना और जीवन में उतारना, फिर उस साधना के माध्यम से साध्य को प्राप्त करना दुर्लभ से दुर्लभतम है। दुर्लभ नहीं, दुर्लभतम है। दुर्लभ और शुद्ध भावों को करना। शुद्ध भाव करोगे तो विशुद्धि को प्राप्त हो पाओगे, और विशुद्धि को जब बढ़ोगे तो तुम्हारा लब्धि स्थान गुण स्थान भी। ये दुर्लभ है। विचार करो, सोचो। ऊँघने के लिए नहीं आए, सुनने के लिए आए हो। दुर्लभ ते दुर्लभ है चेतन, हे आत्मन। सब कहानी तो आत्मा की चल रही है, किसी और की गैर की नहीं चल रही है। जो कुछ प्रक्रिया यहां पर चल रही है, सब आत्मा को शुद्ध और विशुद्ध बनाने की है। तो दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पावे। ए आत्मन, दुर्लभ से दुर्लभ यदि चेतना है, तो इस चेतना में केवल ज्ञान पाना ही सबसे दुर्लभ है। पाकर केवल ज्ञान नहीं, फिर इस भव में एक बार सम्यक ज्ञान, समीचीन ज्ञान, केवल ज्ञान यदि तुम्हारे जीवन से जुड़ जाता है, जीवन में आ जाता है, फिर तुम्हें कभी भी संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। बंधुओं, 2 मिनट आपके लेंगे कि ये दुर्लभता हमने जो चित्रण आप सबके सामने रखा है, जीवन की नश्वरता को याद रखते हुए जीवन की दुर्लभता के बारे में चिंतन करो कि मनुष्य पर्याय जो हमने पाया है, इस मनुष्य पर्याय को पा करके सदगति के पात्र बनने के लिए सही मार्ग पर चलें,
अपनी दुर्लभ जीवन के मूल्यांकन को समझें, जीवन की दुर्लभता को समझें, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक की दुर्लभता को याद करें कि हमने ना जाने दुखों को भोगने के लिए, कष्टों को सहने के लिए कौन कौन से गलियारे गलियों में गया हूँ, कौन कौन सी पर्यायों को प्राप्त किया हूँ। यदि मेरे लिए समझ आ जाती तो आज मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। कोई बात नहीं, अच्छा जीवन मिला है, अच्छी बुद्धि मिली है, अच्छा परिवार मिला, सब कुछ अनुकूल मिला है, बस प्रयोग योग बना है। प्रयोग करो और प्रयोग करके दूसरों के लिए प्रेरणादायी बनो। यदि हम योग प्रयोग नहीं करेंगे तो पीड़ा जरूर होगी, इसलिए पीड़ा से बचना है तो सही योग और प्रयोग करो, दूसरे के लिए प्रेरणा उदाहरण बनो। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ अभी आप बैठेंगे, आपकी कैसेट बनेगी, ठीक है ना। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिराज की